आर्थिक क्षेत्रातील लोक शहरांना ग्रोथ सेंटर मानतात. त्यांच्या मतानुसार शहरामध्ये उद्योग, व्यवसाय आणि आर्थिक प्रगती होऊ शकते. परंतु आता शहरांना गरिबी पचवण्याची ताकद दिली पाहिजे. स्मार्ट सिटी उपक्रमातील शहरांना अशी ताकद देण्यात येत असल्याने या शहरांमध्ये गरिबांना सामावून घेता येईल असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले. बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात स्मार्ट सिटी या उपक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी पंतप्रधान श्री मोदी बोलत होते. शहरीकरण ही समस्या नाही, तर ती एक मोठी संधी आहे. मोठ्या इमारती, चांगले रस्ते हीच केवळ कोणत्याही शहराची खरी ओळख नसते, तर प्रत्येक शहराचा स्वतःचा आत्मा असतो. कोणत्याही सुधारणेमध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. लोकांच्या सहभागाशिवाय कोणतेही काम पूर्ण होऊ शकत नाही. या स्मार्ट सिटी अभियानाला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळालाय. यासाठी काही माध्यमांनी निर्माण केलेले वातावरण, दिलेले प्रोत्साहन उपयुक्त ठरलंय. लोकसहभागामुळे स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी झालंय. हे स्पर्धेचे युग आहे आणि त्यामुळेच देशभरातील शहरांनी या स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये सहभागी झालं पाहिजे. ही नव्या बदलांची नांदी आहे. या बदलामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन श्री मोदी यांनी केलंय. स्मार्ट पुणेकरांना माझा नमस्कार. हम भले लाखों की तादाद में हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर कोई स्मार्ट है तो देश का नागरिक है. ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है. ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है. आज देश के लोगों को बदलाव चाहिए. बदलाव में वो शरीक होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं. ये स्मार्ट सिटी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है. कुछ लोगों को स्मार्ट शब्द सुनते ही बड़ा परेशानी हो रही है. कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कभी सोचा ऐसा नहीं है जी. मेरी स्मार्ट की कल्पना बड़ी सिंपल है. लोगों को पीने का पानी सफिशिएंट मिले. सोसाइटी के पहले वाले मकान को तो मिले और आखिर वाले मकान को न मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए. होता यही है ना कि एक इलाके पे पानी आता है, जो आगे है उनको पानी पहुंचता है, पीछे उनको नहीं पहुंचता है. बिजली सबको मिले, समान रूप से मिले. लोग सुविधा की आवश्यकताओं को आधुनिक ढांचे से परिपूर्ण करना, ये प्रयास है. और जैसा मैंने कहा, एक ऐसी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बने, डेवलपमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन हो. गरीबी को बचाने की ताकत जितनी ज्यादा बढ़े, उतना शहर का विकास सही दिशा में है. वो जितनी गरीबी को बचा पाए, अपने आप इकोनॉमी अपने आप आगे बढ़ेगी. घर में वही मेहमान को खिला सकता है जो 2 टाइम सुख से खा सकता है, वरना मेहमान को कैसे खिला पाएगा. और इसलिए शहर भी आर्थिक रूप से वो वाइब्रेंसी होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि जो बाहर से जो गरीब हमारे आती रहती हैं, उस गरीबी को संभालने की, बचाने की, गरीबी से उसको बाहर निकालने की ताकत इस शहर में होनी चाहिए. पुणे शहर को बहुत बहुत बधाई देता हूं. लेकिन पुणे वाले याद रखें, आप शायद 1.5 मार्क से नंबर 2 हो गए ना, है जगताप? काय झालं? सिर्फ 1.5 मार्क से पीछे रह गए. अगर 1.5 मार्क आपका ज्यादा होता तो आप भुवनेश्वर की जगह पर आप होते. आप देखिए कितनी बढ़िया कंपटीशन चल रही है. मैं अगली बार पुणे आऊं, मैं चाहूंगा अगली बार जब कोई भी कंपटीशन हो, ये हमारा पुणे नंबर होना 1 चाहिए.
ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत है। ये लोकमान्य तिलक की अमानत है। और इसलिए उसी मिजाज से हम पुणे को आगे ले जाएं। और देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप भी फैसला कीजिए, पुणे से पीछे रहना नहीं है। देखिए क्या मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देशातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील 100 शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील 20 शहरांचा समावेश आहे. त्यातील पहिल्या यादीमध्ये पुणे आणि सोलापूर या 2 शहरांची निवड झाली आहे. राज्यातील उर्वरित 18 शहरांमध्ये स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने कामे सुरू केले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, वेंकैया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए पुणे नगरी को आपने चुना। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया जानती है कि दुनिया के स्मार्ट लोगों में पुणे के लोगों का सबसे ज्यादा शुमार है। और इसलिए मैं पुणे की और महाराष्ट्र की तमाम जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 50 वर्षों से हम लोग हमेशा शहरीकरण को शाप मानकर चल रहे थे। और इसके कारण हमने जिस प्रकार से शहरों की दुर्दशा की, आज एक और महाराष्ट्र जैसे राज्य में गांवों से पलायन हुआ और शहरों में बड़े पैमाने पर हमको झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने कभी भी नियोजन नहीं किया। पर मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस शहरीकरण को चुनौती नहीं तो अवसर समझा और आपने ये तय किया कि गांवों का तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, लेकिन साथ में शहरों का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसलिए स्मार्ट सिटी जैसी एक महत्वपूर्ण योजना आपने कार्यान्वित की। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए ये जो स्मार्ट सिटी की योजना है, इसकी मूलगामी आधारशिला 4 स्तंभों पर खड़ी है, जिसमें मैं ऐसा मानता हूं कि गुड एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, सेवाएं और व्यवस्थाएं, ये दोनों पारदर्शी और गतिमान होगी। चोरी और लॉसेस, इसको रोकने के कारण सेवाओं की कीमतें ये कम होगी। बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो इसमें दिखाई पड़ती है, इसकी जो एक इंक्लूसिव इसका कैरेक्टर है, समाज के सभी तबकों को, खासकर आम और गरीब आदमी को इस विकास की प्रक्रिया में जिस प्रकार से जगह मिल रही है और उसके जीवन में जो परिणाम हो रहा है। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि शहरों में जो बड़े लोग रहते हैं, जो अमीर रहते हैं, उन तक ही सेवाएं और सुविधाएं मुहैया होती है। लेकिन जिस प्रकार से यह प्रोग्राम तैयार किया गया, आम आदमी को और गरीब आदमी को उसके जीवन में परिणामकारक इस प्रकार का विकास हो, इस प्रकार से इसको तैयार किया गया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जिस इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, ये इसकी चौथी मूलगामी आधारशिला है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये केवल शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाला कार्यक्रम नहीं है, तो ये एक प्रकार से पूरे अर्बन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाला, हमारे गरीबों को एक अच्छी जिंदगी देने वाला, इस प्रकार का कार्यक्रम है। और इसलिए मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत के 100 शहरों में महाराष्ट्र के 10 शहरों को चुना और पहले 20 शहरों में महाराष्ट्र के 2 शहरों को चुना। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय किया है कि जिस तर्ज पर आपने स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम हमको दिया है, उसी तर्ज पर हमारे बचे हुए 8 शहरों में भी हम लोग स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। और हमने उसकी शुरुआत कर दी है। और हमें यह विश्वास है कि जैसे जैसे आपकी प्रक्रिया में
हमारा एक एक शहर आना शुरू होगा तो हम लोग देश के अन्य शहरों से आगे होंगे, क्योंकि उन शहरों में स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव्स ये हमने पहले से शुरू कर दिए होंगे। और इसलिए फिर वो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, आईटी बैकबोन तैयार करना हो या अलग अलग प्रकार की जो कोई सुविधाएं हो, उसकी शुरुआत हमने की है। हमारी आपसे एक ही अपेक्षा है, आज दुनिया में आपने जो भारत की साख बनाई है, हम लगातार ये अनुभव करते हैं कि दुनिया हमको पैसा देने के लिए तैयार है। हमारे सारे शहरों का कार्यक्रम हमने हाथ में लिए, लोग कहते थे पैसा कहां से आएगा, लेकिन आज रोज कोई ना कोई देश हमारे पास आता है और कहता है कि आपकी स्मार्ट सिटी फाइनेंस करने के लिए हम तैयार है। और इसलिए आपसे इतनी अपेक्षा करते हैं कि 2 शहर तो आपने पहले 20 में ले लिए, बचे हुए शहरों का काम हम हाथ में लेंगे। उस समय भारत सरकार ये जो मल्टीलैटरल फंडिंग जो अनेक देश हमको देने के लिए तैयार है, उसमें हमको मदद करे तो हम तेजी से आपका कार्यक्रम और तेजी से उसको पूरा करेंगे। यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मार्ट नेट पोर्टल, मेक युअर सिटी कॉन्टेस्ट तसेच स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यामधील विविध शहरातील 84 उपक्रमांचं उद्घाटन करण्यात आलं। यामध्ये पुण्यातील 14 उपक्रमांचा सहभाग होता। यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याशी पंतप्रधानांनी संवाद साधलाय। यावेळी राज्यपाल सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू, केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर, पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो, पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप, खासदार अनिल शिरोळे, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, केंद्रीय नगर विकास विभागाचे सचिव राजीव गोबा उपस्थित होते। अमोल उदमले सह हर्षल कोठावदे, सी 24 तास, पुणे।